ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ध्यान का मूल बाधक कारण इंद्रियों से जानना है, इंद्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान से जाने हुए पदार्थों के बारे में ही हम विचार करते हैं। मूल कारण मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। जब मूर्त पदार्थ देखे नहीं जाने जाते हैं तो विचार भी उत्पन्न नहीं होता है, फिर वचन चेष्टा भी नहीं होती और काय चेष्टा भी नहीं होती। सहज ही हमको अपने सुख का अनुभव होता है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष के बाधक कारण अनेक नहीं है, केवल मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। काम एकदम सुगम है, केवल हमको मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। तब स्वतः ही हमको अपने सुख का अनुभव होने लगता है और समझ भी सही हो जाती है। समीचीन श्रुत ज्ञान हो जाता है और फिर सहज ही उस बाधक कारण को हटाकर जीव अपने सुख को पा लेता है। धर्म का बहुत बड़ा बड़ा व्याख्यान करने से कुछ लाभ नहीं। संसार के कारण को मेटिए और सुखी हो जाइए। जैन शासन तो केवल जिनेंद्र होने की बात करता है, इंद्रिय जय करने की बात करता है, इंद्रिय संयम की बात करता है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने की बात करता है। कितना संक्षिप्त है जिन शासन, जिसकी हमने कल्पना भी कभी नहीं की है। कभी हम इंद्रिय ज्ञान को रोकने का प्रयत्न ही नहीं करते तो भला हमको मोक्ष मार्ग कैसे हो सकता है, मोक्ष कैसे हो सकता है। और तो अन्य बहुत उपाय करते हैं, जो एक सच्चा उपाय है वही नहीं करते, और वह भी कोई करने रूप नहीं है, नहीं करने रूप है। ज्ञान के भार से अपने को मुक्त करना है। जैसे मानो सिनेमा देख रहे हैं तो देखने के भार से अपने को मुक्त करते हैं। अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार पढ़ने के भार से अपने को मुक्त करते हैं। तो अनादि से हमको देखने जानने का संस्कार है। जैसे निगोद में केवल स्पर्शन इंद्रिय थी तो केवल स्पर्श का ज्ञान हो रहा था और वही संसार उत्पन्न करता था, वहाँ कोई विचार नहीं था तो भी संसार हो रहा था। कोई मन का व्यापार नहीं था, कोई वचन चेष्टा भी नहीं थी, कोई काय चेष्टा भी नहीं थी, केवल एक स्पर्श इंद्रिय के व्यवसाय से ही संसार हो रहा था। तो ये हमको अच्छी तरह समझ लेना है। कहो तो अनुभव करने पर यह समझ हो ही जाती है कि मोक्ष मार्ग का सुख का, मोक्ष का बाधक कारण केवल एक ही है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना, जो 5 प्रकार का है। स्पर्शन रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। स्पर्शन रसना
के ज्ञान को काम कहते हैं। घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्णेन्द्रिय के व्यापार को भोग कहते हैं। ये काम भोग ही जीव को दुर्गति में पहुंचाता है, उसकी दुर्गति होती है। किसी अन्य को दोष नहीं देना है, परद्रव्यों को दोष नहीं देना है, कोई कर्म को भी दोष नहीं देना है, किसी गुरु को दोष नहीं देना है, किसी डॉक्टर को दोष नहीं देना है, समाज को दोष नहीं देना है। दोष केवल हमारा है, जो भी अहेतुक ही है, अनादि का है, हो रहा है, बस उसको बंद करना है। अभी तो ये विचार भी नहीं करना है कि मोह से ज्ञान होता है, बस ज्ञान हो रहा है, बस इस पर लगाम लगाना है, इसको रोकना है। क्योंकि विचार श्रृंखला में भी बाधा होती है, विचार भी उनको अनुभव नहीं करने देता। स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट लिविंग। विचार करना बंद करिए और जीना प्रारंभ करिए। मन को जीते जीत है, मन को हारे हार। तो मन की उत्पत्ति भी इंद्रिय ज्ञान पूर्वक ही होती है। तो जैन शासन तो केवल इंद्रिय संयम, इंद्रिय निग्रह को मोक्ष मार्ग कहता है। फिर सुख तो स्वमेव होता है, अनुभव स्वमेव होता है, ध्यान स्वमेव होता है। एक देशना है, देशना अत्यंत संक्षिप्त है कि मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करिए। आचार्य भी संक्षिप्त मार्ग को कहते ही हैं कि ये जीव मूर्त कर्म से क्यों बनता है। उसका समाधान इतना ही देते हैं कि ये जीव मूर्त पदार्थों को देखता जानता है, इसलिए मूर्त कर्मों से बन रहा है। हो गया उपदेश, देशना पर्याप्त हो गई। अब तो केवल मूर्त पदार्थों को देखने जानने पर विराम लगाना है, रोकना है, इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करना है। सब स्वतः ही मौन फलित होता है। जब कुछ पदार्थ जानने में नहीं आ रहा है तो बोलना नहीं होता है। कोई सुनने वाला हो तो बोलने वाला होता है। जब हम किसी सुनने वाले को विषय नहीं कर रहे हैं तो किससे बात करने वाले, तो मौन हो जाता है। मौन करिए, मौन का मुझे नियम है। ऐसे नियमों से काम नहीं चलता है। नियम तो एक ही है कि मुझे मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना, बाकी सबको नियमाभास समझिए। रोज मंदिर में जाइए, एक पर्ची निकालिए, उसमें नियम लिखा, उसको पालिए। ऐसे अनेक नियम नहीं होते। अनेक नियमों में विकल्पों की उत्पत्ति होती है। हम लथा ही अपने को बांध लेते हैं। बंधन मुक्ति बंधन से नहीं होती, बंधन मुक्ति तो बंधनों को छोड़ने से होती है। हमें नियमों से नहीं बंधना है, वास्तव में वे नियम ही नहीं है। आपका आप अनुभव करें, नियम तो केवल इंद्रिय निग्रह करने का है। फिर मुझे मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जानना है, क्योंकि मुझे मूर्त कर्मों से बनना नहीं है। बंधन से ही संसार है, बंधन ही दुख रूप होता है। निर्बंध जीव सुख का अनुभव करता है। तो सुख की वांछा है तो बस एक ही धारणा बनाइए कि मुझे मूर्त पदार्थों को देखने जानने पर विराम लगाना है। जब जब मूर्त पदार्थों को देख जान रहे हैं तो सहज अनुभव जो हमने किया उसके बल पर एक परिणाम उत्पन्न होता है कि मूर्त का जानना बंद करो। इससे सिवाय दुख के कुछ मिलने वाला नहीं है। संसार ही बढ़ता है, यह मूल्य मनुष्य जीवन की हार होती है। जैन कुल मिला है वह केवल इंद्रिय जय करने के लिए मिला है।
और कोई काम के लिए नहीं मिला है। यही शिक्षा प्राय हम नहीं पाते हैं, न किसी को देते हैं। शास्त्र अभ्यास में बहुत समय लगाते हैं, फिर भी मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है। क्रिया भी बहुत पालते हैं, फिर भी मोक्ष मार्ग नहीं होता। मोक्ष मार्ग को दर्शन ज्ञान रूप कहते हैं। उसका क्या हेतु है? दर्शन तो वास्तविक मोक्ष मार्ग है। अनुभव दर्शन को कहते हैं। दर्शन का नाम स्वानुभव है। स्वानुभव के साथ एक समझ पैदा होती है, उसको ज्ञान संज्ञा है। जब तक कर्म का क्षय नहीं हो जाता है, तब तक जीव अनुभव में होता है और एक समझ उसके भीतर रहती है। उसको आप लब्धि में कहें, क्योंकि वह विकल्पात्मक नहीं है। तत्संबंधी मोह कर्म नष्ट हो गया है। अनुभव के उपरांत मिथ्या ज्ञान मिट जाता है। उसी को ही आप सम्यक ज्ञान नाम दे दीजिए, अन्यथा सम्यक ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं। अनुभव से मिथ्या ज्ञान का मिटना ही सम्यक ज्ञान मानिए। अनुभव मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। पर विकल्प में ये बात आती है कि यही मोक्ष मार्ग है, पर विकल्प स्वयं ही मोक्ष मार्ग नहीं है। विकल्प है, वहां तक अनुभव नहीं है, निर्विकल्पता नहीं है। अनुभव तो अनुभव ही है, पर मिथ्या ज्ञान नहीं रहता है। दर्शन मोह कर्म प्रकृति मिट जाती है, तो उससे जीव को जो मिथ्या ज्ञान अनादि से है और कुछ अर्जित भी कर लिया है, वो मिट जाता है। तो केवल अनुभव रूप रहता है, उतना ही मोक्ष का मार्ग है। जानने का परिणाम अनुभव से छूट जाता है। अनुभव से नहीं छूटना है, निरंतर अनुभव हो तो मोक्ष होता है। जीव अपने आनंद रूपी समुद्र में निमग्न रहे, अर्थात अपने आनंद को भोगता रहे, अपने स्वरूप में तन्मय रहे, सिर से पैरों तक ये मनुष्याकार हमारा स्वरूप है। इसी में केली होती है तो इंद्रिय ज्ञान नहीं होता। इसी को एकाग्रता कहते हैं, शुद्धोपयोग कहते हैं, स्वसंवेदन कहते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान कहते हैं, समाधि कहते हैं। स्वरूप संलग्नता है, अपने आनंद के भोग में लीन है, निज आनंद रस लीन है। वह शांति है, मन विकल्पों का ताता नहीं है। अशांति का नहीं होना ही शांति है, तो सुख का परिणाम है। यहाँ जीव कुछ अपूर्वता महसूस करता है, तनाव नहीं है और स्वस्थ हो गया तो एक अपूर्व सुख अनुभव में आता है, जिसको शब्दों में कहना संभव नहीं है। जो अनुभव करता है वही अनुभव करता है, दूसरा उसके अनुभव को नहीं जानता है, कह भी नहीं सकता है। आप अनुभव करने वाला भी अनुभव के स्वरूप को नहीं कह सकता। अनुभव अवक्तव्य है। उपदेश न दे सकते हैं कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध करो तो आपको सुख का अनुभव होगा। कैसा सुख का अनुभव होगा? तो भले उसको अतीन्द्रिय कहें, तो वह तो निरोध रूप है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप सद्भावात्मक नहीं है। सुख को आप कथन नहीं कर सकते हो, वह तो संवेदन रूप है। जो अनुभव करता है वही उस सुख का अनुभव करता है, अन्य कोई नहीं करता है।
तो हमें सुख का अनुभव करना है, जो इंद्रियों के साय के बिना का है, और जो ज्ञान का निरोध करने रूप है, ज्ञान के नहीं होने रूप है। वहाँ कुछ पांच इंद्रियों का ज्ञान नहीं है। पांच इंद्रियों का ज्ञान जहाँ नहीं है, फिर विचारों की श्रृंखला भी नहीं होती। तो ज्ञान को जानो कि विचारों को जानो, ये तो कोई बात ही नहीं है। बस ज्ञान नहीं करो, विचार नहीं करो, ये देशना है। मूल में तो इंद्रिय ज्ञान नहीं करो, फिर मन का विचार भी नहीं होगा, वचन चेष्टा भी नहीं होगी, काय चेष्टा भी नहीं होगी। मूल हेतु को ही मिटाना है, वृक्ष के मूल को ही नष्ट करना है। टहनी पत्तियों को नष्ट करने से कुछ सिद्धि नहीं है। मन के विचारों को रोकें या मौन रहें, कुछ काय चेष्टा नहीं करें, इतने मात्र से मोक्ष मार्ग नहीं होता। मोक्ष मार्ग तो इंद्रिय जय रूप है, मूर्त पदार्थों को नहीं देखने जानने रूप है। ये अनुभव से जान लिया जाए तो फिर सब शुभ क्रियाएं अभाव को प्राप्त होती हैं। जिनका जीव को बहुत पक्ष है, उस पक्ष के कारण ही वह बहिर्मुख रहता हुआ अपने आप को व्यथा ही धर्मात्मा मानता है। बहिर्मुख क्रियाओं में धर्म का लेश भी नहीं। जब ज्ञान में ही धर्म का लेश नहीं, तो क्रिया तो उसके उपरांत होती है, वह धर्म कैसे हो सकता है? तो मन वचन काय की क्रिया वह धर्म नहीं है। इंद्रिय ज्ञान ही धर्म नहीं है, तो मन वचन काय की क्रिया तो इंद्रिय ज्ञान होने पर होती है। तो मूल में तो हमको मूर्त पदार्थों को नहीं देखना जाना। क्या करें कि स्वरूप में स्थिरता हो, बहिर्मुखता नहीं हो, रागादिक दोष उत्पन्न नहीं हो, कर्म का क्षय हो, परमात्म दशा मिले। तो समाधान अत्यंत संक्षिप्त है कि मूर्त पदार्थों को नहीं देखो जाए, न स्पर्श को, न रस को, न गंध को, न वर्ण को, न शब्द को। तो स्वतः ही आप अपनी काया में जो अमूर्त है उसमें स्थित होते हैं, स्वतः ही, स्वमेव ही, बिना यत्न के। वहाँ सहज ही अपने काया का विभाग भी हो जाता है, क्योंकि इंद्रिय निग्रह करने पर भी तत्काल ही अपनी पूरी मूर्त का अनुभव संवेदन नहीं होता, तो हमारी स्थिति असर्वभाग नहीं होती है, हम असर्वदर्शी होते हैं। फिर इसी क्रम में जब कर्म का नाश हो जाता है तो सर्वदर्शी हो जाते हैं, पूरी मूर्त के सुख का अनुभव होता है, कोई स्थान छूटता नहीं। इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, राग अधिक नहीं होता, कर्म क्षय के उपरांत शरीर में कोई वेदना नहीं होती। न क्षुधा की वेदना है, न तृषा की वेदना है, तो फिर खाने पीने की बात ही नहीं रही। खाते हैं क्योंकि क्षुधा होती है, पीते हैं क्योंकि प्यास लगती है। तो काम कितना सुगम हो गया, स्वभाव सुगम होता है, मिश्री के लिए मिठास दूर नहीं है, कुत्ते की पूंछ का टेढ़ा रहना कठिन नहीं है। हर पदार्थ का कोई अपना धर्म होता है, जो निष्कारण होता है, अहेतुक होता है, स्वाधीनता से होता है। अग्नि अपने स्वरूप से ही गर्म होती है, दूसरा कोई कारण नहीं। हम अपने स्वरूप से ही सुखमय हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। कोई औषधि, कोई भोजन, कोई रसायन, कोई वस्त्र, कोई मकान, कोई धन दौलत, कोई ज्ञान, कोई कारण नहीं। सुख निष्कारण है, अहेतुक है, बिना यत्न का है। फिर भी यत्न कहते हैं इसलिए कि हम इंद्रिय ज्ञान के निरोध का प्रयत्न करते हैं। अनादि से ही हम इंद्रिय ज्ञान में रहे हैं,
और जब कभी हम इंद्रिय ज्ञान करने लगते हैं, मोबाइल पर कुछ देखने लगते हैं, अखबार पढ़ने लगते हैं और बाहर में इंद्रिय ज्ञान को खुला रखते हैं, वो तो सहज ही हो गया है। बस जो सहज है उसको असहज करना है, ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं हो, ऐसा कुछ अपना स्वरूप बनाना है। इंद्रियां अच्छी हैं और बाहर सुहावने पदार्थ भी हैं, तो भी इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती। अपने स्वरूप का जो अनुपम आनंद मिला है, उस आनंद से हटने का परिणाम ही नहीं होता। बाह्य प्रवृत्ति पर स्वमेव ही रोक लग जाती है, फिर बाहर के पदार्थों का परिचय ही समाप्त हो जाता है, तो सकल व्यवहार समाप्त हो जाता है। बस हमको तो 5 इंद्रियों से जानना नहीं है, न स्पर्शन से, न रसना से, न घ्राण से, न चक्षु से, कर्ण से, इतना ही कर लीजिए, पंचेंद्रिय जय कर लीजिए बस। फिर बाकी सब चीजें अपने आप आने वाली। इंजन चलता है तो डब्बे तो अपने आप ही चल पड़ते हैं, उनको चलाना नहीं पड़ता है, क्योंकि डब्बे तो इंजन से बद्ध है। ऐसे रागादिक का होना, रागादिक का नहीं होना, ये तो ज्ञान के होने नहीं होने के आश्रित है। हमें डिब्बों को रोकने से डिब्बे नहीं रुकने वाले, इंजन को रोको तो डिब्बे रुकने वाले। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें तो फिर रागादिक दोष मिटने वाले, बोलना बंद होना है, बस विचार करना बंद होना है, काय चेष्टा बंद होनी है। जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ सर्व ही दोष होते हैं। तो जैन शासन इतना ही है कि इंद्रिय संयम करें, ये जैनों का लक्षण समझिए। क्या जैनों का स्वरूप है कि जैन जिनेंद्र को मानते हैं, जिनेंद्र के अनुयायी हैं, जिनेंद्र के भक्त हैं, वे इंद्रिय जय का सतत प्रयत्न करते हैं, मूर्त पदार्थों को देखने जानने पर रोक लगाते हैं। वही जैन का स्वरूप है, वही यथार्थ में जैन है। रात्रि में नहीं खाते हैं, पानी छान कर पीते हैं, देव दर्शन करते हैं, ये जैनियों के पारमार्थिक मूल गुण नहीं है। जैनों का मूल गुण तो जिनेंद्र के अनुयायी हैं तो इंद्रिय निग्रह करते हैं, मूर्त पदार्थों को देखने जानने पर विराम लगाते हैं, और वहाँ फिर उनको अपने मूर्त में सुख का अनुभव होता है। उस सुख के अनुभव में ही वे लीन रहते हैं, उसी में निरंतरता बनाते हैं और इस प्रकार परमात्म दशा को पा लेते हैं। हमें भाव जैन होना है, नाम जैन से कुछ बात नहीं बनती है। आग्रह तो बहुत हो गया है कि नाम के आगे जैन लगाइए, पर जैनत्व का भाव ही मालूम नहीं है तो जैन लगाने से क्या होने वाला है। अंतर में यह बात हमको समझ आ जाती है जब हम अनुभव करते हैं या इंद्रिय निग्रह करते हैं, तो हमारा भाव जैन बना होता है, मोक्ष मार्ग बनता है। फिर हम अपनी मूर्त के संवेदन रूप होते हैं, उसके बिना हमको चैन ही नहीं पड़ती। अंतर यात्रा करते हैं, अपने में विहार करते हैं, इस प्रकार फिर निर्विकल्प रहते हैं। विशेष संस्कार ज्ञान करें तो फिर यहाँ यत्न लगता है कि मुझे इंद्रिय ज्ञान में नहीं आना है, बाहर के कामों में जो इंद्रिय ज्ञान से होते हैं वो नहीं करने हैं। यही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है, यही यत्न है। इस यत्न के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता है, मोक्ष नहीं होता है। हम अपने को इस देखें, विचार करें कि क्या हम इंद्रिय ज्ञान को रोकने का प्रयत्न करते हैं, मूर्त पदार्थों को देखने जानने को क्या हम बुरा मानते हैं,
उसको क्या संसार का बीज मानते हैं, दुख का कारण मानते हैं। जो मूर्त पदार्थों का देखना जानना है वह हमारा स्वभाव है कि विभाव है, ये हमें स्वयं विचार करना है, क्योंकि इसके बिना मोक्ष मार्ग का जन्म ही नहीं होता। पर केवल विचार करने से भी काम नहीं होता है, हमें मूर्त पदार्थों को देखना बंद करना है, तो स्वतः ही सब मार्ग समझ आ जाता है, क्योंकि फिर हम अपने में होते हैं, हमको अशांति मिटती है और सुख स्वभाव से सुख होने लगता है। तो हमको जितेंद्रिय होना है, जिनेंद्र होना है, इंद्रिय निग्रह करना है, इतना सा धर्म का उपदेश ग्रहण करना है। कोई हमसे मार्ग पूछे तो उसको इतना ही मार्ग बताना है, उसको भटकाना नहीं है। विस्तार से उपदेश देकर उसको हम मोक्ष मार्ग से दूर करते, तो वह पाप नहीं करना है। उपदेश इतना ही देना है कि भाई मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करिए, बस सब काम हो जाने वाला है। उपदेश इतना ही है और वह देते हैं तो वह सार्थक हो जाता है जब सामने वाला उपदेश का ग्राहक होता है, उपदेश ग्रहण करने की उसको भावना होती है, तो वह उपदेश को अंगीकार करके अपने स्वरूप को पा लेता है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।